स्टार्ट करते हैं, समझना थोड़ा। क्वेश्चन है कि मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू सबसीक्वेंस दैट द क्वेश्चन नेम। सो गिवन द टू array num1 and num2, return the maximum dot product between non-empty subsequence of num1 and num2 with the same length. Okay, the a subsequence of a array is a new array which is formed from the original array by deleting some of the character without disturbing the relative position of remaining character is a subsequence of 1 2 3 4 5 while it 1 5 3 is not. So सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको ओपिक और क्वेश्चन तो सीधा मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि मेरे को दोनों एरे दिया हुआ नंबर एंड नम टू, मेरे को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है? तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालना है कि इस जो ये पहला एरिया है, इसमें से मेरे को कुछ कुछ एलिमेंट निकालने हैं जो एक सीक्वेंस में हो, जैसे दिया हुआ है बस वही सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे मैं 2 और फिर -2 और फिर 1 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 1 है जो 1 2 से पहले आ रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक फॉर्मेट को फॉलो करके सबसीक्वेंस इसमें से एक निकालना है और एक सबसीक्वेंस इसमें से निकालना है, और दोनों सेम लेंथ का निकालना है ऑफ कोर्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना है, दोनों सेम लेंथ का वेक्टर होने चाहिए। फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और ऐसे-ऐसे जितने भी सबसीक्वेंस निकलेंगे उसमें से जो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट निकलेगा उसको मेरे को रिटर्न करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी? तो पहली बात यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की बात है कि जो ये लेंथ दिया हुआ है बहुत छोटा दिया हुआ है, सिर्फ 500 दिया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी बात है कि जो नंबर है वो सिर्फ 1000 नंबर के बीच में, -1000 से 1000 है। तो पहला 500 का मतलब ये है कि 500 का मतलब ये है कि मैं इसको 3 लूप में चला सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, वी कैन डू 3 लूप, मैं 3 लूप में चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो 1000 के बीच में दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे को लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम में, लेकिन इसमें नहीं पड़ रही है क्योंकि 1000 के अंदर वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्ड करते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को एक एरे दिया हुआ है, ये जो 2 एरे है उसको मैं सिंपल अभी मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। कि मैं इसको ऐसे मेरे को एरे दिया हुआ क्या कि ये 2 है, 1 है, -2 है और 5 है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि मैं 3 दूनी 6 -6 यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से जो मैं मान रहा हूँ कि मैं जो भी एरे बना रहा हूँ उसमें जो -2 है उसको मैं 3 से मैप कर रहा हूँ। इसका मतलब कि जो इसमें से मैं कुछ भी सिलेक्ट किया हूँ, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट किया हूँ, इसमें भी कोई एक सबसीक्वेंस सिलेक्ट किया हूँ, उसमें -2 3 से मल्टीप्लाई होके मेरे को -6 दे रहा है। मान के चलते हैं ऐसा तो हो रहा है। एग्ज़ैक्टली मैं ये माना हूँ, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट मैं लिया हूँ। इस इट दैट मीन्स कि मेरा जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें 3 और 2 दोनों सेम इंडेक्स पे हैं और दोनों मल्टीप्लाई होकर मेरे -6 हैं जो ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा मैं मान लिया। इसका मतलब जो ये 3 है, जो ये जो पूरा जो रो है, ये अब कहीं यूज़ नहीं होगा और ये जो पूरा रो होगा, ये भी अब कहीं यूज़ नहीं दूसरे में कर सकता हूँ। ये -2 तो मैंने यूज़ कर लिया, 3 को भी यूज़ कर लिया तो कहीं यूज़ होगा नहीं। मतलब ये और ये तो यूज़ हो गया। इसका मतलब सेकंड बात ये है कि इसका मतलब मेरा जो ये टर्म है, ये भी मेरा कहीं नहीं यूज़ होगा अभी के लिए। अभी के लिए ये टर्म नहीं यूज़ होगा, ये टर्म नहीं यूज़ होगा। इसका मतलब मेरे को जो आंसर आएगा जो इससे आ रही है या तो इससे आ रही है। इसके बाद जो ऐड होगी, जो इससे होगी चाहिए इससे होगी। तो अब सोचो कि कैसे ऐड हो सकती है। तो अब मैं दूसरा केसेस लेता हूँ कि ये केसेस हो सकती है कि जो यहाँ पर जो टर्म है, ये टर्म उठा सकता हूँ। लेकिन मैं ये टर्म नहीं उठाऊँगा, तो ये टर्म उठा लिया। तो ये टर्म उठा सकता हूँ और जो दूसरा चीज़ है, मैं ये टर्म उठा सकता हूँ या या ये -6 अगर मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स जो -2 3 और 2 को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं इस टर्म को उठा लूँगा और इस टर्म को उठा लूँगा। यही 3 केसेस बन सकते हैं। ये जो टर्म है जो यहाँ आ जाए, ये टर्म है जो यहाँ आ जाए, ये केसेस बन सकते हैं कि ये टर्म यहाँ आ जाए, ये टर्म यहाँ आ जाए और जो ये पहला केसेस ये है, अगर ये टर्म यूज़ हो रहा है तो फिर ये टर्म नहीं यूज़ होगा। तो इसका मतलब ये केसेस बन सकते हैं कि ये टर्म यहाँ आ जाए, ये टर्म यहाँ आ जाए या तो ये जो पहले -6 है, उसको इससे जोड़ के जो सम है, जो यहाँ आ जाए। यही 3 केसेस बन सकते हैं मेरे पास। थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो अगर है -3 और -2 है, मैं इसको फिक्स कर लिया कि मेरा जो पहला एलिमेंट है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये मान लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट ये है।
ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है, मैं इधर का पूरा भूल गया, मेरे को इधर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट ये है तो -6 फर्स्ट एलिमेंट है, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? या तो हो सकता है कि मैं इसको नहीं लूँ, अगर इसको नहीं ले रहा हूँ तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, क्योंकि सही है। नहीं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको यहाँ ले आऊँगा, ये दूसरा केसेस है। तीसरा केसेस बन सकता है कि जो यहाँ पे इसको अगर ले रहा हूँ मैं, तो इसको ले रहा हूँ तो मैं फ्री हैंड हूँ कि मैं इसको और इस लाइन को तो छोड़ के ये नीचे में से जो भी आंसर आ रहा है बस उसको मेरे को ऐड करना है। तो ये 3 केसेस बन रहे हैं मेरे को। चलो ठीक है, इसको कोड करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा फास्ट फास्ट। तो कोड करते हैं, सिंपल है। पहले तो मैं इंट n इक्वल टू nums1 डॉट साइज ले लूँगा, इंट m इक्वल टू nums2 डॉट साइज ले लूँगा, और फिर मैं करूँगा, फिर मैं तीसरा स्टेप होगा कि मेरे को एक सीधा वेक्टर बनाना है, वेक्टर डीपी बनाना है, ठीक है। और उसका होगा इन कॉमा वेक्टर ऑफ इंट ऑफ एम कॉमा, सिंपल, कोई कहीं दिक्कत नहीं, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप चलता हूँ, मैं सीधा करता हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, सॉरी आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। मैं सीधा भी क्या करता हूँ कि डी पी ऑफ आई ऑफ जे में मैं प्लस इक्वल टू कर लेता हूँ nums1 आई मल्टीप्लाइड बाई nums2 आई, सिंपल, ठीक है। सॉरी nums2 जे, कि मेरे को सिंपली वो जो बोला था कि मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करके एक जगह रख लिया ताकि मेरे को nums1 nums2 को मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो जाए, ठीक है। इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इसको इसकी मेमोरी लिमिट को कम कर सकता हूँ। मैं यहाँ 2D वेक्टर की जगह मैं सिर्फ एक 1D वेक्टर, सॉरी दो 1D वेक्टर में काम चला सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल का रखने के लिए बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ को यूज कर रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है। पहला बात है। फिर सेकंड बात मैं चलता हूँ कि मैं अब पीछे से जैसे है कि फ्रॉम द इन एंड एम से स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर की ओर। तो फॉर इंट आई इक्वल टू n माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, फॉर इंट j इक्वल टू माइनस वन, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। अब देखो क्या है, अब यहाँ 3 केस, पहले तो मैं बोल देता हूँ कि इंट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा होगा मेरा। मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू मेरा डी पी ऑफ आई ऑफ जी है। मैं बोल दिया भाई कि मेरे को कहीं से पीछे नीचे के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, मेरा आंसर है, पहला कंडीशन ये मानता हूँ। तो अगर मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ तो करता हूँ। तो इफ अगर आई नॉट इक्वल टू n माइनस वन हुआ, अगर n माइनस वन नहीं है उस केस में मैं क्या करूँगा, मैक्स वैल्यू जो है उसको क्या कर सकता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल्यू कॉमा डी पी ऑफ आई प्लस वन ऑफ जे। मतलब कि अगर मेरा ये अगर एरे है, अगर मेरा मेरा अगर ये अगर एरे है, जैसे मेरा एलिमेंट यहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर वैल्यू छोटा है, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ चल ठीक है ये वैल्यू है, इसको यहाँ पर डाल दे, इस वैल्यू को मैं भूल जा रहा हूँ अभी के लिए, चल ठीक है यहाँ पे ये वैल्यू है, आ गया, अब मैं इधर में खोज लूँगा जो आएगा, जो यही करूँगा। ये कंडीशन है पहला, तो पहला कंडीशन ये है, तो ये चीज़ मैंने लिख दिया। दूसरा बोलूँगा इफ अगर जे नॉट इक्वल टू ए माइनस वन है, तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल्यू कॉमा डीपी ऑफ आई ऑफ जे प्लस वन, ठीक है। इससे हम चीज नीचे के लिए बोल दिया कि अगर नीचे ऐसा है तो मैं ऐसा ही कर लूँगा। तीसरा कंडीशन, इफ अगर आई नॉट इक्वल टू एन माइनस वन एंड जे नॉट इक्वल टू एम माइनस वन है, अगर ये कंडीशन हो तो जो मैक्स वैल्यू होगा मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल्यू कॉमा डीपी ऑफ आई ऑफ जे प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन ऑफ जे प्लस वन। ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि मैं उस वैल्यू को ले लूँगा और उसके आगे इसमें से सिर्फ एक वैल्यू ले लिया, ठीक है। चलो सही है, तो ठीक है, हो गया। इसके बाद मेरे को सीधा सीधा एक चीज़ और करना है कि जब मैं करूँगा डी पी ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू सीधा मैक्स वैल्यू कर लिया, बस आंसर आ गया। मैं सीधा यहाँ रिटर्न कर दूंगा डी पी ऑफ जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल।
ठीक है, सबमिट। इसमें अगर देखो कि मेमोरी साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है मेमोरी साइज़? 54% को ही बीट कर पाए, क्यों? क्योंकि मैंने 2D अरे यूज़ किया, ठीक है? और ये सही है, और सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है भाई?